नमस्कार एवरीबॉडी। आज मैं आपको रूटीन सेट करके बताऊंगी कि अगर आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है या अगर आपको अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना है तो थ्रू आउट द डे आपका क्या रूटीन होना चाहिए। जैसे मैं कुछ लोगों को कोचिंग करती हूँ तो वे मुझे बताते हैं कि आप हमें एक पूरे दिन भर का रूटीन सेट करके बता दीजिए, तो वो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ। सो आई थॉट, और ये रूटीन वो है जो मैं भी फॉलो करती हूँ। पूरा मॉर्निंग से लेके नाइट तक हमें ऐसा क्या 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 चीज़ें करनी चाहिए जो बेसिकली मैं करती हूँ। सो आई थॉट कि आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। आप एक महीने इस रूटीन को ट्राई करके देखिए, आपको खुद अपने अंदर चेंजेस नज़र आएंगे। आपको खुद समझ आएगा कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई होता जा रहा है और धीरे 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 आपके अंदर एक स्टेबल स्टेट आ जाता है। और जब आपको पता है कि आपके अंदर स्टेबल स्टेट आ जाता है, तब उस स्टेबल स्टेट से आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही क्विकली मैनिफेस्ट हो जाती है आपके लाइफ में। सो स्टार्टिंग विद द रूटीन, जैसे ही सुबह उठो, सुबह उठते ही फ्रेश वगैरह होने के बाद पहले तो सबसे पहले सुबह उठते ही आँख खुलते ही आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपको थैंक यू बोलना है। जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स कि मैं सांसें ले रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरी कल का दिन कितना अच्छा गया था, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, थैंक यू सो मच कि मैं आज उठ गई हूँ, मैं इतनी हेल्दी हूँ, मेरा फैमिली इतनी हेल्दी है, मेरे फैमिली में हर कोई सेफ है, सिक्योर है, थैंक यू कि मुझे पीने के लिए पानी मिलता है, थैंक यू मुझे हर वक्त नहाने के लिए पानी मिलता है, थैंक यू सो मच कि मुझे 3 टाइम का खाना मिलता है, थैंक यू सो मच कि मेरी लाइफ कितनी परफेक्ट है, मेरे पास एक जॉब है, मेरी सैलरी टाइम से आ जाती है, मेरे पास पैसे हैं अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, मेरे पास एक वंडरफुल घर है जहाँ पे मैं रह सकती हूँ, थैंक यू सो मच कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, थैंक यू सो मच कि मैं पूरी सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, हेल्दी हूँ, थैंक यू सो मच कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं एक नॉर्मल अच्छी ज़िंदगी जी सकती हूँ। जिन भी चीज़ों के लिए आपको छोटी 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 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है, आप अपना नॉर्मल रूटीन जो काम कर रहे हैं, फ्रेशन अप हो रहे हैं, उस बीच में आप वो थैंक यू का चैंटिंग कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। वंस यू फ्रेशन अप, जब आप फ्रेश होके आके बैठते हैं तो 15 मिनट के लिए थोड़ा सा शांत होके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन किस तरीके की मेडिटेशन कर सकते हैं? कोई भी मेडिटेशन, इधर आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं कि ब्रीदिंग इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सिर्फ और सिर्फ उस ब्रीद इन ब्रीद आउट पे ध्यान देना 7 मिनट। जब आपको ऐसा लगे कि आप पूरा शांत हो चुके हो, उसके बाद आप अपने एफर्मेशंस बोल सकते हैं दैट आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मुझे ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर, मुझे ट्रस्ट है अपने ऊपर, मुझे ट्रस्ट है मेरे प्रोसेसेस के ऊपर, मुझे ट्रस्ट है कि मैं जो भी चाहता हूँ वो मुझे मिलता ही मिलता है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद आप काम डाउन हो गए, आप अपने सेल्फ लव की मेडिटेशंस कर सकते हैं। सेल्फ लव की मेडिटेशंस लाइक कैसे मेडिटेशन, इधर आप सेल्फ लव का मेडिटेशन कर सकते हो जो मैंने अपनी वीडियोस में डाले हैं, सेल्फ लव मेडिटेशन, कि अपने आप को प्यार देना। या फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि एक वाइट लाइट है आपके सर के ऊपर, वो वाइट लाइट है लाइट ऑफ लव। वो लाइट ऑफ लव आपके पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट हो रही है। पहले आपके सर के अंदर स्प्रेड आउट हो गई और आप अपने सर को बोल रहे हैं थैंक यू सो मच दैट कि आप, मेरा ब्रेन को मैं इतना तकलीफ देता हूँ बट फिर भी वो मेरे लिए इतना अच्छा काम करती है, आई रियली लव यू, थैंक यू सो मच। फिर आपके चेहरे पे वो वाइट लाइट आई है विच इज़ अ लाइट ऑफ लव, एंड यू इमेजिन कि आपका पूरा चेहरा लव से भर चुका है। एंड देन यू टेल योर सेल्फ कि थैंक यू सो मच कि मेरे स्किन कितना ग्लो कर रहा है, थैंक यू सो मच कि मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे नाक मेरे लिए हमेशा काम करते रहते हैं, एंड आई रियली लव यू। आप ये देखो कि वो लव से भर चुका है आपका वो चेहरा। फिर धीरे धीरे आपकी वो लाइट चली गई है आपके कंधे पे, कंधे पे जाने के बाद आप अपने कंधों को लव प्रोवाइड कर रहे हो। फिर आपके हार्ट पे वो लाइट चली गई है, आप अपने हार्ट को बोल रहे हो कि मेरे साथ आप हमेशा रहते हैं, हर वक्त मेरे लिए धड़कते हैं, हर वक्त मेरी बॉडी में इतने अच्छे से ब्लड सर्कुलेट करते हैं, मैं आपके ऊपर इतना प्रेशर देता हूँ बट फिर भी आप मेरे लिए इतना अच्छा काम करते हैं, आई रियली लव यू, थैंक यू सो मच। आप फिर इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी लंग्स पे वो लाइट चली गई है और वो लाइट स्प्रेड हो रही है और प्यार बरसा रही है आपके लंग्स पे, और आप अपने लंग्स को बोलो आई लव यू, आप मेरे लिए हमेशा काम करते हैं, इतना अच्छा दे रहे हैं एंड मैंने कभी आपको एक्नॉलेज नहीं की लिया, उसके लिए आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी। देन वो धीरे धीरे वो वाइट लाइट आपके पेट के अंदर गई, पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं
उन सारे ऑर्गन्स में धीरे धीरे वो वाइट लाइट, लव की लाइट स्प्रेड होती जा रही है और आपके पेट के ऑर्गन्स बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत हील महसूस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आप उनको भी बोलिए आई लव यू। आपके सारों के अंदर, सारे ऑर्गन्स के अंदर लव फैल रहा है और मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। फिर धीरे धीरे वो लाइट आपके पैरों के अंदर गई, नीज के अंदर गई, आपके फीट के अंदर गई और आप अपने एक एक बॉडी पार्ट्स को बोल रहे हैं आई लव यू। आपके ऊपर मैं खड़ा होता हूँ, आप मेरे पूरी बॉडी का इतना प्रेशर लेते हो और आप इतने अच्छे से काम कर रहे हो, आई रियली लव यू, मैं आपको लव प्रोवाइड करता हूँ। ऐसे करके पूरे बॉडी के पार्ट्स को एक्नॉलेज करिए और उनको आई लव यू बोलिए। उसके बाद आप देखिए कि वो वाइट लाइट पूरी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो चुकी है एंड आप पूरी तरीके से प्यार से भर चुके हो। और फिर आप अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखें और अपने आप को बोलें, अपना नाम लेके, कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं बहुत ही काइंड हार्टेड हूँ, मैं प्यार रेडिएट करता हूँ, मेरे अंदर से प्यार हर वक्त रेडिएट होता रहता है, मेरे अंदर से प्यार हर वक्त बरसता रहता है, मैं प्यार से भरा हुआ हूँ, मैं खुद ही प्यार हूँ। इस तरीके से आप 15 मिनट तक ये मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकालो, 5 मिनट का, 5 मिनट आप उसी जगह पे बैठे बैठे होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। होओपोनोपोनो प्रेयर क्यों? कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या क्या नेगेटिविटी स्टोर हुई है, जो भी नेगेटिविटी स्टोर हुई है, जो भी नेगेटिव डेटा है मेरे अंदर, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच कि मेरी नेगेटिविटी आपने पूरी तरीके से क्लियर कर दी, थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, थैंक यू सो मच कि मेरी लाइफ इतनी वंडरफुल चल रही है, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छे मोमेंट्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुशियां हैं मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ को फैंटास्टिक बनाने के लिए थैंक यू सो मच एंड आई रियली लव यू। ऐसा आप डिवाइन से बोल सकते हैं, हो ओपोनोपोनो प्रेयर करते टाइम डिवाइन को एड्रेस कर सकते हैं एंड ये आप 5 मिनट करिए। तो आपका हो गया टोटल 20 मिनट। उसके बाद आप 15 मिनट का टाइम निकाल के अपने एफर्मेशंस को, या तो आप अपने एफर्मेशंस को बोल सकते हैं या अपने एफर्मेशंस को लिख सकते हैं। मुझे लिखना अच्छा लगता है तो मैं लिखती हूँ। मैं लिखती कैसे हूँ कि मैं एक डायरी मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैं सबसे पहले अपने एफर्मेशंस लिखती हूँ कि आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, अपनी मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज़ के बारे में कि मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ। मैं जो भी लिखती हूँ या जो भी विजुअलाइज करती हूँ या जो भी एफर्मेशंस करती हूँ वो 24 आवर्स में मेरे सामने मैनिफेस्ट होता ही होता है। मेरी हर डिज़ायर मुझे डिज़ायर करती है 100 टाइम्स ज़्यादा। फिर मैं लिखती हूँ कि मुझे मेरे लाइफ में जो भी मेरी मैनिफेस्टेशंस अनफोल्ड हो रही है वो बहुत ही ईजी, एफर्टलेस और फन वे में अनफोल्ड हो रही है। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं अपने बारे में लिखती हूँ दैट आई एम ब्यूटिफुल, आई एम गॉर्जियस, आई एम वेरी लविंग, आई एम वेरी केयरिंग, मैं बहुत चार्मिंग हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट अमेजिंग पर्सन ऑन दिस प्लानट, आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन ऑन दिस प्लानट, आई हैव अ वेरी काइंड हार्ट, मेरे अंदर से प्यार बरसता रहता है, रेडिएट करता है, जो भी मुझसे मिलता है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि मेरा ऑरा ही ऐसा है कि मैं इतनी अट्रैक्टिव हूँ, हर कोई मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, हर कोई मुझसे बात करना चाहता है। थर्ड पैराग्राफ में लिखती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एवरीबडी लव्स मी, everyone wants me, everyone wants to spend their time with me, everyone finds me very amazing, everyone finds me loving and caring। हर किसी को लगता है कि मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मेरे जैसा प्यारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। हर किसी को बहुत कंफर्टेबल फील होता है मेरे से बात करने में, हर कोई मेरे सजेशंस लेना चाहता है, हर कोई मेरे पास आना चाहता है, हर किसी को बहुत सुकून मिलता है जब वो मेरे से बात करते हैं। एवरीबडी लव्स मी, हर कोई मेरे ऊपर प्यार बरसाता है, शावर करता है, मुझे बहुत अटेंशन देता है, हर कोई मुझे प्रायोरिटी देता है, हर कोई मुझे ही चूज करता है क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। थर्ड पैराग्राफ कि मैं कैसा फील करती हूँ। फील कैसे करती हूँ कि आई फील ऑलवेज कॉन्फिडेंट, आई ऑलवेज फील दैट आई एम सक्सेसफुल, आई ऑलवेज फील दैट आई एम अमेजिंग, आई ऑलवेज फील सिक्योर्ड। अगर रिलेशनशिप के बारे में है तो इन रिलेशनशिप आई ऑलवेज फील दैट आई एम चोजन, इन रिलेशनशिप आई ऑलवेज फील दैट आई एम गिवन द प्रायोरिटी, इन रिलेशनशिप आई ऑलवेज फील दैट आई एम द बेस्ट, इन रिलेशनशिप आई ऑलवेज फील दैट आई एम मोस्ट important because my partner is always giving me importance, because my partner always cares for me, always listen to me, always prioritize me, he always thinks कि मेरे लिए वो हर चीज़ को छोड़ सकता है।
इतना पैराग्राफ्स मैंने अपने बारे में, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा। उसके बाद मैं अपनी डिज़ायर के बारे में लिखती हूँ। मे बी आई कैन से कि उसके बाद मैं ये लिख सकती हूँ कि आई ऑलवेज फील रिच, मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास पैसों की बरसात होती रहती है, पैसा मेरे पास आना चाहता है, दिन रात मेरे पास पैसा आता रहता है, और जब आता है तो वो मेरे साथ रहना चाहता है, बिकॉज पैसा मुझे बहुत पसंद करता है, पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। हेल्थ के बारे में मैं लिखती हूँ, आई एम द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, मेरे बॉडी का एक एक सेल हेल्दी है, मैं कुछ भी खाती हूँ, एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर मुझे हेल्दी बनाता है, एक एक जो निवाला मैं खाती हूँ वो मुझे हेल्दी बनाता है, मेरी बॉडी का एक एक पार्ट हैप्पी रहता है, हेल्दी रहता है, हील रहता है हर वक्त। सिमिलरली उसके बाद अगर मेरी कोई डिज़ायर, फॉर एग्जाम्पल मेरी डिज़ायर है वेट लूज़ करना, तो मैं उसमें लिख सकती हूँ कि आई एम इतने केजीज ऑफ वेट, जितना केजी आपको चाहिए, आई एम दिस केजी ऑफ वेट, जो भी मैं खाती हूँ मेरे वो हेल्प करता है मुझे उस तरह का वेट को बैलेंस करने में, जो भी मैं खाता हूँ या मैं पीता हूँ वो मुझे हेल्प करता है मेरे वेट को बैलेंस करने में और उतना वेट मेंटेन करने में। इफ़ माई डिज़ायर इज़ रिलेशनशिप, तो मैं देख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ कि मेरे जो स्पेसिफिक पर्सन है वो मुझसे इमेंसली प्यार करता है, मेरा स्पेसिफिक पर्सन सिर्फ मुझे चूज़ करता है, मेरा स्पेसिफिक पर्सन सिर्फ मुझे प्रायोरिटाइज करता है, मेरा स्पेसिफिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ टाइम बिताना चाहता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूँ, उसके लिए मैं ही पूरी की पूरी दुनिया हूँ। ऐसी कुछ चीज़ें। जब हम अपने एफर्मेशंस लिख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने पूरा का पूरा जो पेज लिखा, पूरा जो 3 या 4 पैराग्राफ थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, और लास्ट का पैराग्राफ थोड़ा सा अपने डिज़ायर के बारे में। बस ये करके आपको बंद कर देना। इसका मतलब है कि ज़्यादा फोकस आप अपने आप को दे रहे हो, आप अपने आप को यहाँ रख रहे हो और डिज़ायर को यहाँ रख रहे हो, तो आपको ये कभी नहीं लगेगा कि डिज़ायर को हासिल करना मुश्किल है। जब हम यहाँ होते हैं और डिज़ायर यहाँ होती है तो हमें लगता है कि हमारे से ऊपर की चीज़ को हासिल करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम ऊपर हैं और हमारी डिज़ायर नीचे है तो हमें लगेगा कि नीचे की चीज़ को तो हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। इनफैक्ट जो नीचे की चीज़ है वो हमें हासिल करना चाहती है। ऐसे आपका पूरा आधा घंटा हो चुका कि आपने 15 मिनट मेडिटेशन किया, आपने फिर होओपोनोपोनो प्रेयर किया, उसके बाद आपने अपने एफर्मेशंस किए, एंड देन फिर आप अपनी पूरी रूटीन में लग जाइए। थ्रू आउट द डे आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि आपने मॉर्निंग में तो इतना अच्छा रूटीन सेट कर लिया और थ्रू आउट द डे फिर आप रो रहे हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हैं। नहीं, थ्रू आउट द डे आपको अपनी मेंटल डाइट पे ध्यान देना है, अपने थॉट्स पे ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं क्या वो आप चाहते हैं कि मैनिफेस्ट हो? अगर हाँ तो आप वो सोचते रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते तो आप उसको बंद करिए और अपने थॉट्स को रिवर्स करिए। आपको मोस्टली डे में वही सोचना है जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और मैं क्या करती हूँ कि हर 15-15 मिनट में अपने आप को बस ये बोलती हूँ दैट यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर। तुम जो चाहती हो वो तुम्हें इमीडिएटली मिल जाता है, तुम जो चाहती हो तुम्हारे डिज़ायर खुद ब खुद तुम्हारे पास चल के आ जाती है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ। आई एम द पावरफुल क्रिएटर। ये हर 15 मिनट में मैं अपने आप को रिमाइंड कराती रहती हूँ थ्रू आउट द डे। रात में सोने से पहले भी आपको आधा घंटे का टाइम निकालना है, और जैसा आपने मॉर्निंग में किया था वैसा ही करिए। पहले अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके 7-8 मिनट, उसके बाद अपने मेडिटेशन करिए, सेल्फ लव का मेडिटेशन। सेल्फ लव का मेडिटेशन चाहे आप ये बॉडी लव मेडिटेशन कर सकते हो, चाहे अपने आप को सिर्फ आई लव यू बोल के और मेडिटेशन कर सकते हो। जो मेडिटेशन मैंने डाला हुआ है यूट्यूब में आप वो मेडिटेशन कर सकते हो, इनर चाइल्ड मेडिटेशन। उसके बाद आप होओपोनोपोनो प्रेयर करिए 5 मिनट सिर्फ अपने लिए, कि मुझे नहीं पता कि पूरे दिन भर में मेरे अंदर क्या क्या नेगेटिविटी स्टोर हुई थी, जो भी हुई थी उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग ऑल माई नेगेटिविटी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी परफेक्ट, और थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पॉजिटिव, थैंक यू सो मच कि मेरी लाइफ इतनी अमेजिंग है, इतनी परफेक्ट है, इतनी वंडरफुल है, इतनी फैंटास्टिक है। आई एम हैविंग अ परफेक्ट लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई रियली लव यू। इस तरह से आप 5 मिनट होओपोनोपोनो करिए, एड्रेसिंग द डिवाइन, एंड फिर आप अपने एफर्मेशंस को या तो बोल सकते हैं या तो लिख सकते हैं जिस पैटर्न में मैंने आपको बताया था। तो ये मेरे पूरे दिन भर का रूटीन है। ये रूटीन आप भी सेट कर सकते हैं इफ़ यू वांट अ वेरी अमेजिंग लाइफ। आप चाहते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह से अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं।
तो ये आप करके देखिए, 1 महीने डेडिकेटेडली करके देखिए एंड फिर आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस नज़र आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।